हाय दोस्तों, ब्लैक पेन यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज जो हम अंक करने वाले हैं वो पैसे और सिक्कों से संबंधित हैं। यानी कि अक्सर ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक थैला में कि एक बैग में एक रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की अनुपात दिया गया है, कुल मूल्य दिया गया है, कुछ इस तरह के अंक। ठीक है दोस्तों, देखिए एक जो अंक पूरे वीडियो में आप लोगों को मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन आपके आंसर स्क्रीन पे है। एक थैला में 1 रुपये 50 पैसे एवं 10 पैसे की सिक्कों की अनुपात है 3, 4 और 10। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये है तो बताइए 10 पैसे की सिक्के कितने हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहले आप क्लियर हो जाइए कि आपको दिया क्या गया है क्वेश्चन में और आपको निकलने को क्या कह रहे हैं। आपको दिया गया है 102 रुपये है जो बैग में है, और उन सिक्कों की यानी कि जितने रुपए हैं उन सब सिक्कों में है तो उनका अनुपात दिया गया है संख्या का। ठीक है दोस्तों, तो आपको निकलने क्या गया है, निकलने बोला है कि कितने सिक्के हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको दिया गया है 102 रुपये जो कि पूरे बैग में है, और इनको संख्याओं का अनुपात लिख लेता हूँ। ठीक है, 1 रुपये की अनुपात है, 50 पैसे भी है और 10 पैसा है। ठीक है दोस्तों, 10 पैसा। ठीक है दोस्तों, इनका देखिए अनुपात कैसे दिया गया है, 3 अनुपात है, 4 अनुपात है और 10 अनुपात। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमको दिया गया है 102 रुपये का मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, हम लोग ये जो संख्या है इसको हम रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो तीन तीन का 1 रुपये है तो 3 ही रहेगा। क्यों दोस्तों, 3 ही रहेगा ना। जब 1-1 रुपये का एक सिक्का रहेगा तो 3 ही रुपये आएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह ये जो देखिए 4 रुपये है, 4 जो सिक्के हैं 50 पैसे की, 4 50 पैसों के सिक्कों में कितना रुपये आता है, 4 सिक्के में 2 रुपये आते हैं, क्योंकि 50 पैसे में 4 से 50 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। 200 में कितना, 2 रुपये ही होता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह ये 10 के सिक्के हैं 10, तो 10 के सिक्के अगर 10 रहेंगे तो कितना रुपये आ जाएगा, कुल कुल हमारा 1 रुपये आ जाएगा, क्योंकि 10 से अगर 10 गुणा करेंगे तो 100 आएगा, और 100 पैसों में 1 रुपये होता है तो 1 रुपये आ गया। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है क्वेश्चन में 102 रुपये है कुल मूल्य, तो यहाँ पे हम लोगों का जो ये संख्या आ गया वो रुपये में आ गया, तो इनका कुल मूल्य और इनका कुल मूल्य एक ही रहेगा। तो 102 से हम ये तीनों की संख्या डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 3 2 5, 5 1 6, 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे दोस्तों, 6 से अगर 102 को डिवाइड करेंगे तो 17 बार ही जाएगा, यानी कि 17 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये 17 आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो बताइए 10 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। तो सिक्कों की संख्या देखिए ये दोस्तों हमारा मूल्य की, यानी कि 10 पैसों की जो मूल्य है वो ये है, और सिक्कों की संख्या जो ये है, तो ये 10 से अगर ये 17 को गुणा कर देंगे, यानी कि ये 17 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 170, जो कि 10 पैसों की सिक्कों की संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 170। ए हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह आपको अगर बोला गया कि 1 रुपये का सिक्कों की संख्या कितनी है, तो अगर 17 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 को 3 से गुणा करेंगे तो 51 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 रुपये की कुल सिक्के कितने हैं, 51। ठीक है, उसी तरह 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, ये देखिए ये है सिक्कों की संख्या, ये नहीं है, ये मूल्य की संख्या है जो कि हमने निकाली है अपने सुविधा के लिए। ठीक है दोस्तों, और ये दिया गया है आपके क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या, तो 17 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 68। तो ये जो 68 है वो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या है, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्कों की अनुपात है 2:3:4, और कुल मूल्य का 180 रुपये है, तो बताइए 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरह ही है। हमको दिया गया है 180 रुपये, जो कि हमने इसे यहाँ लिख लिया 180 रुपये, और हमको दिया क्या गया है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों की संख्या, यानी कि सिक्कों की संख्या दी गई है। तो लिख लेते हैं 1 रुपये यहाँ पे 50 पैसे और यहाँ पे 25 पैसे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए संख्या कितनी दी गई है, 2:3:4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दो सिक्कों में, यानी कि 1 सिक्कों में कितना रुपए होता है, 1 सिक्कों में 2 ही रुपए आता है। उसी तरह 3
50 पैसे की सिक्कों में कितना आता है, 3 को अगर 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। 150 में कितना आते हैं, 1.5 रुपये आते हैं, ठीक है दोस्तों। उसी तरह 4 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 425 को गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। और 100 पैसों में कितना रुपये आता है, 1 रुपये आता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या आ गया, हम लोगों का मूल्य का अनुपात आ गया, ठीक है दोस्तों। ये मूल्य का अनुपात आ गया और ये सिक्कों की संख्या की अनुपात है ऊपर में जो हिस्से हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है 180 रुपये, 180 रुपये, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकल लिया, मूल्य का अनुपात निकल लिया है। तो अगर 180 से इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा मूल्य का अनुपात आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 2 1 3, 3 1 4, 4 और 4.5, अगर 4.5 को डिवाइड करेंगे तो एक बिंदी को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में 10 को गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये 45 को 9 बारी जाएगा, 5 9 45। 180 को 2 बारी जाएगा, यानी कि 9 से 2 बारी कट जाएगा, 20 आ जाएगा। ये 5 से 20 को जाएगा 4 बारी, और ये 4 एकम 40, 4 से 10 को गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आ गया 40। तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है। तो ये देखिए ये हमारा मूल्य का अनुपात है, ठीक है दोस्तों। इससे गुणा नहीं करेंगे, नीचे वाले जो हिस्से हैं इससे गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि ये मूल्य का अनुपात है जो हमने सुविधा के लिए निकाला है। और ये ऊपर में जो है ये है आपको सिक्कों की संख्या की अनुपात, ठीक है दोस्तों। तो ये 40 से अगर 3 से गुणा करेंगे, यानी कि 40 गुणा 3 आ गया तो 120 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 120, जो कि आपकी 50 पैसों की सिक्कों की संख्या है 120, ठीक है दोस्तों। उसी तरह अगर आपको पूछी गई है कि ये 1 रुपये की संख्या कितनी होगी, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, तो ये 2 से गुणा करेंगे तो 40 से 2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 80 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरह अगर 25 पैसों की संख्या गुण आएगा तो 25 पैसे की संख्या को के लिए क्या करेंगे, 40 से अगर 4 को गुणा करेंगे तो 4 4 और 4 के 16, यानी कि 160। तो 160 की संख्या आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये कुल संख्या है जो बैग में है, जो पैसों की संख्या है, ठीक है दोस्तों, जो कि इसके अनुपात दिया गया था, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्लियर है। देखिए दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक थैला में केवल 1 रुपये और 50 पैसे वाले कुल 240 सिक्के हैं। यदि उनकी संख्या का अनुपात 13:11 हो तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है दोस्तों। हमसे दिया क्या गया है, 240 सिक्कों हैं, ठीक है दोस्तों, और सिक्कों की अनुपात दिया गया है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले बेसिक चीज़ों को समझते हुए चलिए, क्वेश्चन अपने आप ही हल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए आपसे दिया गया है 1 रुपये की संख्या दी गई है अनुपात, और 50 पैसे वाली संख्या की अनुपात दी गई है, ठीक है दोस्तों, 50 पैसे वाली। तो ये 13 आ गया और ये 11 आ गया, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ये उन सिक्कों की संख्या की अनुपात है, ठीक है दोस्तों, ये उन सिक्कों की संख्या। और हमसे यहाँ पे दिया क्या गया है, 240, जो कि सिक्कों की संख्या है, ठीक है दोस्तों, कुल सिक्कों की संख्या। तो अगर 240 को ये सिक्कों की अनुपात से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, मूल्य आ जाएगा। तो आ गया कितना, ये दोनों अगर जुड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, और 24 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है दोस्तों, ये 10। तो आपसे पूछा क्या गया है, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी दी गई है अनुपात में, 13। तो अगर 13 से 10 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 130, जो कि 1 रुपये वाले कुल सिक्कों की संख्या आ जाएगी। उसी तरह 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या के लिए क्या करेंगे, 11 से 10 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 110, जो कि 50 पैसों वाले सिक्कों की संख्या। लेकिन आपके क्वेश्चन में कितनी पूछी गई है कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है दोस्तों। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 130, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर 130। अगर 50 पैसों वाले की पूछे जाते तो 110 हो जाता आपका आंसर, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। देखिए दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यदि 378 सिक्कों 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है और उनकी मूल्य का अनुपात है 13:11:7 है, तो 50 पैसों वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी दोस्तों, यही आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइप चेंज हो गई है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिया गया है कुल सिक्कों की संख्या, और यहाँ पे दिया गया है आपकी मूल्य के अनुपात, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिए, बेसिक चीज़ों को समझते हुए चलिए, क्वेश्चन अपने आप ही हल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, मूल्य का अनुपात, ठीक है दोस्तों। तो वही लिख लेते हैं, मूल्य का अनुपात 1 रुपये वाली दिया गया है, 50 पैसे वाली दिया गया है, और किसे
25 पैसे वाली दिया गया है मूल्य का अनुपात। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1 रुपये वाले में 13 है, 11 है और 7 है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर 13 मूल्य होगा, 1 रुपये वाली 13 रुपये है, तो कितना सिक्का आ जाएगा? ज़रूर 13 ही आएगा, क्योंकि 1 रुपये में एक सिक्का होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 11 मूल्य दिया गया है 50 पैसों वाली। ठीक है दोस्तों। तो सिक्कों में कितना आएगा? अगर 2 सिक्कों में 1 रुपये आता है तो 11 सिक्कों में कितने रुपये आ जाएगा? 11 रुपये में कितने सिक्का आ जाएगा? 11 गुणा में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 22 सिक्के आ जाएंगे। तभी तो होगा 22 सिक्कों में 11 रुपये 50 पैसों वाले। तो उसी तरह क्या करेंगे? 7, यानी कि 7 रुपये दिया गया है 25 पैसों वाली संख्या, 50 पैसों वाली। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे? 4 सिक्कों में अगर 1 रुपये होता है तो 7 रुपये में कितना सिक्का होगा? तो 7 से अगर 4 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 28। तो ये हो जाएगा आपका संख्या। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना हुई? 13, और 50 पैसों वाले 22, और 25 पैसों वाले 28। आ गया आपका ये कुल सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मूल्य के अनुपात दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और हमने क्या किया, तो उस मूल्य के अनुपात में अगर हम 13 से 1 गुणा करेंगे, 1 रुपये में 1 सिक्का होता है तो 1 गुणा कर दिया तो 13 ही आएगा। अगर 50 पैसों वाली 2 सिक्कों में 1 रुपये होता है तो 11 रुपये में कितना सिक्का होगा? 2 गुणा करेंगे तभी तो 22 सिक्का आएगा, और 22 सिक्कों में ही तो 11 रुपये होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। उसी तरह में 7 रुपये में कितना सिक्का आएगा? अगर 25 पैसों वाली 4 सिक्कों में 1 रुपये आता है तो समझिए 7 रुपये में कितना सिक्का आएगा? 7 से अगर 4 को गुणा करेंगे तभी तो 28 सिक्कों में तो 7 रुपये आता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया क्या गया कि 378 रुपये है, आपको 78 सिक्कों है। ठीक है। तो उस बैग में 378 अगर सिक्कों हैं, 378 लिख लिया, और यहाँ पे कुल टोटल इनको संख्या, सिक्कों की संख्या को अगर जुड़ा कर लिया तो कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। अगर 378 में 63 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 6 बार जाएगा। 6 6 से 36, कैरी में 1 18, और 6 3 18। ठीक है दोस्तों। तो 6 बारी में कट गया। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, 50 पैसों वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा क्या गया है, 50 पैसों वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो मूल्य है, ये जो संख्या है वो मूल्य का अनुपात है। ठीक है दोस्तों, ये जो संख्या है मूल्य का अनुपात है, जो इससे हम गुणा नहीं करेंगे। बाद में जो हमने निकाली है, जो ये दूसरे वाले लाइन में है, ये जो लाइन है, इसमें है आपके सिक्कों वाली संख्या। ठीक है दोस्तों, संख्या का अनुपात। तो इसमें हम 6 को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर पहले वाले में आप गुणा कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो आप ध्यान रखिएगा कि सिक्कों की संख्या अगर आपसे पूछी जाती कि उनकी मूल्य का अनुपात की क्या मूल्य होगा, कि 50 पैसों वाली मूल्य क्या होगी, तो ऊपर वाले हिस्सों के गुणा करेंगे। लेकिन आपसे पूछा गया सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो सिक्कों की संख्या के लिए हम दूसरे वाले लाइन में गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 6 से अगर 22 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 132 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। उसी तरह अगर आपको पूछा गया होता कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी होती, तो अगर 13 से 6 गुणा करता तो आपका आंसर आ जाता 78। यही हो जाता आपका आंसर। उसी तरह अगर 25 पैसे वालों की संख्या पूछी जाती तो अगर 28 को हम 6 से गुणा करते तो 168 आ जाता। तो ये हो जाता आपका आंसर, जो कि 25 पैसों में आता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर हो गया है इस वीडियो में। अगर किसी को इस वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगले वीडियो देखने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।